हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो सेट है देख सकते हैं आप लोग। फिर हम लोग स्टेट हिंदी की ओर आ गए। स्टेट सोशल साइंस पेपर 2 साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए है साथियों हिंदी, और पेपर 1 के भी लिए है। यहाँ गलती से टाइप हो गया साथियों, यहाँ पे 2 भी लिखना था लेकिन भूल गए साथियों, इसलिए पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी है साथियों। इसलिए आप लोग जो भी भाई बहन अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना से जितना हो सके उतना ज़रूर कीजिए। चलिए, हम लोग बिना टाइम और समय वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। तो प्ले लिस्ट में आपका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देखिए जाके, उसके बाद पार्ट 4 पर देखिएगा साथियों। देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं साथियों। देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा है, 91 है, यानी 91 नंबर है। कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की भाषा की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है साथियों। तो कौन सा करता है आपका बी सही हो जाएगा। बहुभाषिक उपागम। क्या है? बहुभाषिक उपागम है साथियों। सुनने की कौशल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सुनने की कौशल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आपका सुनने में रुचि और धैर्य होता है। साहिल 3री कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है साथियों। तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगा साथियों, जबकि मातृभाषा का प्रयोग करेगा तो कौन सा हो जाएगा? एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगा साथियों। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चे के साथ अंतःक्रिया आपका फर्स्ट से हो जाएगा। संदर्भ अनुसार भाषा और उपागम विकसित करने में सहायता होता है साथियों। चलिए, देख सकते हैं आप लोग 94 पढ़ लिए हम लोग। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उसे घर की भाषा में पढ़ना चाहिए। घर की भाषा में साथियों, तो कौन सा हो जाएगा घर की भाषा में? यह उनकी शिक्षा अधिगम प्रतिक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा साथियों। क्या बढ़ाएगा? सहभागिता को बढ़ाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर चमुस्की क्या साथियों? एक नोम चमुस्की द्वारा सुझाया गया था। तो चमुस्की द्वारा सुझाया क्या गया था साथियों? तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। चमुस्की जो थे साथियों, भाषा अर्जन करने की नवसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। यानी भाषा अर्जन जो होता है साथियों चमुस्की के अनुसार बचपन से ही होता है साथियों। उसी के बारे में बोला गया था नव चमुस्की। ये आगे चलते हैं। एक बच्चे द्वारा उनके दोस्तों के साथ उपयुक्त भाषा उनके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अगले तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है साथियों? तो सामाजिक पक्ष, क्योंकि पढ़ाई के समय कुछ और भाषा बोलता है और खाना पीना के समय कुछ और भाषा बोलता है, इसलिए आपका सामाजिक पक्ष हो जाएगा। एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्यों बनाने के लिए कहती है। वो डेस के अनुमान कर रही साथियों। तो आपका किसका है? निगमम उपागम है साथियों। भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को डेस के अवसर उपलब्ध कराता है साथियों। तो देखें, ध्यान दें और भाषा का प्रयोग करें।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बोला गया? ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सा सही नहीं होगा वो देखते हैं हम लोग। आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि सही इसमें बोला गया है आकलन विद्यार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ समतुल्य करने में मदद करता है, नहीं करता है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। वर्तनी एवं व्यापारिक त्रुटि को कम करने पर केंद्रित साथियों। 102 नंबर में बोला गया एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उन्हें कहते हैं कि हम बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्द के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा होगा साथियों? तो आपका सेकंड हो जाएगा, देख सकते हैं। सेकंड में बोला गया सबसे पहले आपका संदर्भ, फिर आपका थर्ड गलत, सेकंड गलत हो गया। वह व्यक्ति जिन्हें हम बोल रहे हैं वो भी हो जाएगा और अभिप्रेरण भी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 103 नंबर क्या बोला गया? उपचारात्मक शिक्षण उस विद्यार्थियों के लिए है जो उन्हें किस प्रकार है साथियों? वो फर्स्ट से हो जाएगा, जो उन्हें प्रकरण को नहीं समझ सके अथवा समस्याओं का सामना करते हैं। 104 में बोला गया अगर अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थियों दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे साथियों? भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब क्या है? ब्रेल लिपि होता है साथियों, ब्रेल किताब दिया है और सर्वन सहायता उपलब्ध कराएंगे साथियों। नारियल वाले और भूखी भाई के बातचीत को अपने घर में बोली में लिखें। यह डाइजेस्ट प्रश्न को घोषित करेगा साथियों आपका बहुभाषिकता किसका करेगा? तो बहुभाषिकता का करेगा। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया पाठन के दौरान ज्ञान अर्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षक है साथियों। तो आपका एक सही हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है साथियों विद्यार्थी विशेष की समस्याओं को पहचान उनके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डाइजेस्ट का एक महत्वपूर्ण कारण है साथियों। तो आकलन सुधार करने सबसे महत्वपूर्ण कारण आपका आकलन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है साथियों? देख सकते हैं आप लोग, सही नहीं बोला गया है। तो आपका थर्ड सही हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि मातृभाषा दूसरी और विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा सबसे पहले यहाँ आपका मातृभाषा फर्स्ट और प्राथमिक नहीं फर्स्ट होता है साथियों, यहाँ दूसरी दे दिया, इसलिए गलत हो गया। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया था साथियों। आपका राजभाषा क्या था? राष्ट्रभाषा नहीं था, राजभाषा मानिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में चार के समूह में बांट देते हैं और तथा मानस मंथन और चर्चा के दौरान वह प्रतिक्रिया दृश्य इमारत व्यक्ति जैसे थीम पर प्रश्न के माध्यम से विचार एकत्र करने के लिए कहती है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाएगा साथियों? तो आपका परियोजना कार्य के रूप में जाना जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया देख सकते हैं शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पाठन कुशलताओं के निर्माण कर सके इसके लिए एक शिक्षक शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है साथियों। मदद करने की जरूरत जो है आपका तो फर्स्ट ही हो जाएगा। व्यक्तित्व और विभेदी अनुदेशन के साथ है साथियों। कक्षा 2 में
कक्षा 2 की शिक्षक मुद्रित विषय वस्तु में परिचर्चा शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द है साथियों, तो साइट वेस्ट क्या है साथियों? साइट वेस्ट है साथियों। चलिए हम लोग आगे को चलते हैं। एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या है साथियों? एक से अधिक भाषा का ज्ञान है, तो थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड बोला गया है, देख सकते हैं। नवीन भाषा को सीखने सिखाने में मदद करता है साथियों। नवीन भाषा को सीखने सिखाने में मदद करता है। एक शिक्षक को कक्षा 4 में विद्यार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझने के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को आधारभूत मदद भी करती है। डाइजेस्ट का अभ्यास करेगा साथियों, तो आपका गहन पाठन क्या कहलाएगा? गहन पाठन कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक और व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थी की मदद करने वाले स्थिरपरक भाषा शिक्षण पद्धति है साथियों। क्या स्थिरपरक भाषा शिक्षण पद्धति है साथियों? पाठन पूर्व कार्य डाइजेस्ट होता है। पाठन पूर्व कार्य आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होता है साथियों। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं साथियों। प्रथम भाषा अर्जन में कौन सा चरण होता है आपका? फोर्थ सही हो जाएगा। कुंजन हो जाएगा, बल बनाना हो जाएगा। कुंजन बल बनाना, समग्र बोध अवस्था होता है साथियों। उसके बाद 2 भाषीय अवस्था, फिर तर्कशैली वायक होता है साथियों। बहुत वीआई सवाल है साथियों। फिर से देखिए, आपका सबसे पहले कुकना होता है। क्या होता है साथियों? कुकन होता है। उसके बाद बल बनाना होता है। समग्र बोध अवस्था होता है, 2 शब्दी होता है। उसके बाद तर्कशैली वायक होता है साथियों। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एक शब्द की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में दिखाना शामिल होता है साथियों। तो आपका अधोगमी उपागम क्या है साथियों? अधोगमी उपागम है साथियों। एक शिक्षक डाइजेस्ट के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंक के कारण को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। क्या करता है साथियों? एक परीक्षण तो आपका हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। क्या निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, एक बच्चा जोड़ में और समूह की सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। एक बच्चा जो है ना, जोड़ में और समूह की सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों की मदद कर सकते हैं। कौन सा मदद करिएगा? तो वह फर्स्ट से हो जाएगा। उनकी सामाजिक अंतरक्रिया की प्रशंसा करते हुए। क्या साथियों? उनकी सामाजिक अंतरक्रिया की प्रशंसा करते हुए करेंगे साथियों। चलिए साथियों, आपका सेट समाप्त हो गया। जय हिंद साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका जो सेट है आपका एग्जाम तक चलते रहेगा।